हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरी ओर से दंडवत प्रणाम। आज की कथा का विषय है कि श्राद्ध तर्पण ब्राह्मण भोजन से परलोकगत आत्मा की तृप्ति तथा संतुष्टि। ये जो हम आपको कथा सुनाने वाले हैं वो सब हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के ग्रंथों से लिया हुआ है। इसमें परलोक पुनर्जन्म की कथाओं के सत्य घटना पर आधारित है। और ये जो कथा हम आपको सुनाएंगे वो आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी को एक भक्त सुना रहा है, आप बीती कथा सुना रहा है और उनके सम्मेलन में वो कथा को अपना सत्य घटना को बता रहा है। तो आइए हम सब भी श्रवण करते हैं कि श्राद्ध और पितृ तर्पण करने का क्या मूल महत्व है और ये सत्य है कि नहीं, इस घटना से आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि श्री गढ़ मुक्तेश्वर मेले पर वहाँ पर एक विराट सनातन धर्म सम्मेलन हुआ था। उसमें भारत के सुप्रसिद्ध धर्माचार्य परम पूज्यपाद श्रीमद् गुरु श्री शंकराचार्य गोवर्धन पीठाधीश्वर पर अनंत विभूषित स्वामी श्री निरंजन देव तीर्थ जी महाराज की कृपा करके पधारे थे। चर्चा में प्रसंगवश पूज्यपाद श्री आचार्य चरण ने अपने श्रीमुख से एक परलोकगत आत्मा ने किस प्रकार अपने लिए अपनी पुत्री से श्राद्ध तर्पण ब्राह्मण भोजन दान आदि की मांग की और उसके निमित्त सब कुछ कर कराने पर उसे किस प्रकार पूर्ण तुष्टि हुई, इस संबंध की एक महान आश्चर्यजनक सत्य घटना कहकर सुनाया। वही घटना हम आपको सुनाने जा रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है कि हम बिहार के गिरिडीह में गए थे। वहाँ एक तमिल परिवार रहता था। वे तमिल परिवार सज्जन एक सरकारी कर्मचारी था। एक दिन उसकी धर्मपत्नी हमारे निवास स्थान पर आकर हमसे मिली। वे शुद्ध हिंदी नहीं बोल पाती थी, इसलिए उन्होंने अपने विचारों को अंग्रेजी में प्रकट करते हुए कहा कि महाराज, हम लोग तमिल हैं। हमारे प्रदेश की और हमारे जाति प्रथा के अनुसार कन्या ही माता की समस्त संपत्ति के उत्तराधिकारिणी हुआ करती है। इसलिए अपनी माता के देहावसान पर मैं इस प्रथा के अनुसार अपनी माताजी की समस्त संपत्ति की उत्तराधिकारिणी बनी। जब तक मेरा विवाह नहीं हुआ था तब तक मैं सदा सुख शांति और बड़े आनंद के साथ रहती थी। मुझे किसी प्रकार का कोई कष्ट और क्लेश नाम मात्र को भी नहीं था। पर ज्यों ही मेरा विवाह हुआ और मैं ससुराल गई, तो ही मेरा चित्त निरंतर बड़ी बेचैनी और अशांति और क्लेश के कारण रात में नींद नहीं आती थी। पर ससुराल के लोग सभी बहुत अच्छे थे, किसी में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। सास ससुर वगैरह सब बड़े ही प्रेम से मुझे रखते थे। फिर भी मेरा मन बड़े क्लेश से भरा रहता था। इस कारण मैं तनिक भी समझ न सकी कि मुझे हो क्या रहा है। एक दिन नित्य की भांति मैं रात्रि में पलंग पर सोई हुई थी। उसी समय अर्ध जागृत निद्रा अवस्था में मुझे अचानक अपनी पूजनीय स्वर्गीय माताजी मुझे प्रत्यक्ष दिखलाई पड़ी। माताजी बड़ी बेचैन और बड़ी ही दयनीय अवस्था में थी। मैं उन्हें इस प्रकार देखकर एकदम से घबरा गई। अपनी पूज्य माताजी को ऐसा दुखद अवस्था को देखकर मुझे बड़ा ही कष्ट हुआ। उस दिन दुख के कारण मुझे रात्रि भर नींद नहीं आई। कई दिनों तक मेरा भी बड़ा बुरा हाल रहा। मैंने अपने पूज्य पति देव को अपने माताजी के कष्ट के बारे में बताया। वो भी बड़े विस्मित हुए और दुखी हुए। अंत में एक दिन मैंने अपने पूज्य पति देव के साथ रात्रि में एक जगह बैठकर स्वर्गीय माता जी के मन का ही ध्यान किया और कहा कि हे माता, आपको किस प्रकार का कष्ट है, कोई भारी दुख है क्या? तो आप हमें बताने का प्रयास करें, हमें स्वप्न के द्वारा ही बताने का प्रयास करें। इस कारण बताने की कृपा करें जिससे अगर मुझसे कोई भूल हुआ हो, कोई अपराध हुआ हो तो मैं उसे ठीक कर सकूं। इस अवश्य ही पालन करूंगी और आपकी बेचैनी का और आपके दुख को यथासंभव ठीक करने का प्रयत्न करूंगी। यह प्रार्थना करके वह अपने बिस्तर पे वापस लेट आई और नींद लेने का प्रयत्न करने लगी, पर नींद नहीं आ रहा था। तो कुछ देर के बाद अकस्मात फिर से उसे अपनी माताजी दिखलाई दी और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में और बड़े क्रुद्ध होकर गुस्से में स्वर से कहा कि मैंने अपनी सारी संपत्ति अपनी स्वामिनी तुमको बनाया था, किंतु आज यहाँ भयानक कष्ट पा रहे हो। तुम लोग मेरी संपत्ति का खूब उपभोग कर रहे हो, पर मुझे कुछ भी नहीं दे रहे हो। मेरे पास वस्त्र आदि तक नहीं है। मैं भूखी प्यासी भटक रही हूँ
और बिना वस्त्रों के ठंड से यहाँ सिकुड़ रही हूँ। मैं इस समय बड़ी दीन दुखी अवस्था में हूँ, अशांत हूँ। यदि तुम लोग मेरे लिए इस समय कुछ नहीं करोगे और मुझे कुछ दोगे नहीं तो याद रखना, मैं तुम्हारी सारी संपत्ति को छीन लूँगी, तुम्हें कभी शांति नहीं पाने दूंगी और बराबर बेचैन बनाए रखूँगी तुम्हें। अब जो मुझे अपनी पूज्य माताजी के श्रीमुख से इन शब्दों को सुन करके बड़ा ही आश्चर्य हुआ और साथ ही घोर दुख भी हुआ कि अपनी गलती के लिए मुझे बड़ा पश्चाताप होने लगा। मैंने अपनी माता से जिस बोला और बड़े ही विनम्र शब्दों में मैंने उनसे प्रार्थना की कि माँ, अपने प्रदेश में जिस प्रकार के ब्राह्मण हैं, यहाँ पर वैसे ब्राह्मण नहीं मिलते हैं और न अपने देश की अवस्था के अनुसार यहाँ जैसी विधि विधान से श्राद्ध आदि कराए जाते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर आने पर आपके निमित्त श्राद्ध, ब्राह्मण भोजन आदि नहीं करवाया। मेरे घोर अपराध का यही कारण है। अतः आप मुझे इस अपराध के लिए क्षमा करें और अपने इस देश के अनुसार ही विधि विधान से यहाँ श्राद्ध न कराए जाने पर मैं क्या करूँ, किस तरह से करूँ, इस अवस्था में मेरा क्या कर्तव्य है, यह आप कृपा करके स्पष्ट बताएं। तो पूज्य माता जी जो स्वर्गीय थी, उन्होंने बताया कि देश काल के अनुसार यहाँ पर तुम्हें जो भी ब्राह्मण मिले, जो भी तुम्हें उचित दिखें, उनसे तुम मेरा अच्छी प्रकार से और बड़ी ही श्रद्धा भक्ति के साथ अपने घर बुलाकर जिस विधि से बताएं उसी विधि के अनुसार मेरे निमित्त श्राद्ध कराओ। उन्हें श्राद्ध श्रद्धा भक्ति के साथ भोजन कराओ और मेरे निमित्त ब्राह्मणों को दक्षिणा दो, संतुष्ट करो, मेरे निमित्त अन्न वस्त्र भी दो। तुम्हारे इस प्रकार का दिया हुआ दान मुझे अवश्य मिलेगा और मुझे निश्चय ही तृप्ति और संतुष्टि होगी। माँ के इस प्रकार की आज्ञा के अनुसार दूसरे ही दिन मैंने कुछ विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर घर पर उनके द्वारा श्राद्ध का कार्य पूरा किया और माता जी के निमित्त श्राद्ध तर्पण करवाया, ब्राह्मण भोज कराया, उन्हें दान दक्षिणा दी, यथाशक्ति अन्न वस्त्र देकर पूर्ण संतुष्ट किया और सब प्रकार से उन्हें प्रसन्न करके उनका शुभ आशीर्वाद लेकर उन्हें विदा किया। मैंने अपने पूज्य माता जी के अनुसार श्राद्ध तर्पण भोजन ब्राह्मण दक्षिणा आदि सब कार्य करवा तो दिया, फिर भी मन में यह शंका बनी रही कि मेरे द्वारा दिया गया श्राद्ध दान माँ को मिला कि नहीं, वह मेरे इस कृत्य से प्रसन्न हुई या नहीं। मेरे मन में इस अंतर्द्वंद और शंका को देखकर माता जी ने 2-3 दिन बाद मुझे फिर स्वप्न में दर्शन देते हुए अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में मुझसे कहा, बेटी, अब मैं तुम्हारी श्राद्ध कर्म से और तर्पण से मेरे निमित्त कराए गए ब्राह्मण भोजन तथा ब्राह्मण को अन्न वस्त्र आदि देने से बड़ी ही संतुष्ट हुई हूँ और प्रसन्न हूँ। अब मुझे किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। तुम्हारा दिया हुआ सब कुछ मुझे प्राप्त हो गया। यहाँ पर तुमने मुझे आवश्यकता से ज़्यादा दे दिया है। तुम्हारे दिए भोजन से मैं पूर्ण रूप से तृप्त और संतुष्ट हो गई हूँ। तुमने मुझे वस्त्र तो इतने दे दिए हैं कि मुझे पसीना हो रहा है। अब मुझे ठंड भी नहीं लग रही है। अब मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता भी नहीं है। मैं तुम लोगों को प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हूँ कि तुम सदैव खुशी रहोगी। और इस प्रकार से वो आशीर्वाद दे करके अब लोग तुम मेरे यहाँ से मेरे निमित्त प्रतिवर्ष मेरा श्राद्ध 1 साल में 1 बार अवश्य कराना। बस इसी से सुख और शांति से रहती हुई तुम लोगों पर प्रसन्न रहा करूँगी। माँ की बात को सुन करके वह तमिल परिवार सुनकर शंकाओं से दूर हो गया और उनका दुख समाप्त हो गया। अब वो अपनी माता के आज्ञा के अनुसार प्रतिवर्ष स्थान पर ब्राह्मणों को बुलाकर उनके निमित्त श्राद्ध करवाती हैं और ब्राह्मणों को भोजन कराती हैं, यथाशक्ति उन्हें दान दक्षिणा आदि देकर प्रसन्न करती हैं। मेरा यह नियम अब तक बराबर चला आ रहा है। तो यहाँ पर कितना सुंदर और सत्य घटना बताया गया है कि पाठकों, यह आपके सामने पूज्य पाद श्रीमद गुरु से शंकराचार्य जी महाराज के श्रीमुख से सुनाई हुई बात है। पूज्य श्री आचार्य चरण जी एक अंग्रेजी में पढ़ी लिखी तमिल महिला के द्वारा कही हुई एकदम सत्य घटना को इस पुराण आदि में शास्त्र में श्राद्ध तर्पण ब्राह्मण भोज द्वारा पितरों की तृप्ति कराने की आदि की बातों को विश्वास किया जाएगा। और लिखा है, हमारे सनातन धर्म के धर्मशास्त्रों की सभी बातें अक्षर अक्षर किस प्रकार सत्य है, यह घटना इन्होंने प्रत्यक्ष प्रमाण करके दिखाया है। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि श्राद्ध तर्पण कितना हमारे लिए ज़रूरी है कि हमारे जो पूर्वज चले गए हैं उन्हें
ये कितने ज़रूरी है, वो किस तरह से कहाँ पर भटके हुए हैं, किस जगह किस लोक में वो पड़े हैं। अगर हम यहाँ से उनके लिए श्राद्ध तर्पण कराएंगे, उनके लिए कोई एक माला जप करेंगे, उनके लिए गीता का पाठ करेंगे तो उन्हें ज़रूर मिलेगा। और हो सके तो उनका तर्पण और श्राद्ध ज़रूर करना चाहिए, गया में पिंडदान करना चाहिए। इस सब से नहीं करने से ही हमारे कुंडली में जब हम परेशान होते हैं तो ब्राह्मणों को दिखाते हैं कि हमारे कुंडली में दोष है, तो वहाँ मिलता है कि पितृदोष है। ये पितृदोष और कुछ नहीं है, हमारे अपने पूर्वजों को दिया हुआ श्रापित है, जिसके कारण हम लोग जो नहीं करते हैं वो उन्हीं का श्राप के कारण, उन्हीं के दुख कष्ट जो पा रहे हैं वो हमारे कुंडली में, हम भी उनके कारण कष्ट पा रहे हैं, क्योंकि हम उनके दिए हुए मार्ग पर, उनके ही बताए हुए मार्ग पर नहीं चल रहे हैं और उनका श्राद्ध तर्पण नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण हमें भी कष्ट होना पड़ रहा है। हरि बोल। तो आपको ये कैसा कथा लगा बताइएगा, जो सत्य घटना पर आधारित है। और ये हनुमान प्रसाद, महान भक्त हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के ग्रंथों से लिया गया है। तब तक सदा जपते रहिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।